हेलो दोस्तों, कोड ऑनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और इस क्लास में हम करेंगे स्ट्रिंग के मेथड पार्ट 1 कि स्ट्रिंग की ऑलरेडी क्लास आ चुकी है कि स्ट्रिंग हमारी कैसे काम करती है। अब हमारा क्लासेस का काम स्टार्ट होगा मेथड को लेके और ये हमारा मेथड का पार्ट 1 है। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं कि स्ट्रिंग के मेथड कैसे काम करेंगे। अभी हम कर रहे हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की हमारी सेकंड क्लास है। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेथड। तो आज के जो हम मेथड कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हम मेथड स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है वो करेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग लेंथ, जो कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ देती है, जैसे कि हेलो की लेंथ 5 है। और फिर हम करेंगे स्ट्रिंग के मेथड। कुछ मेथड हम करेंगे कैरेक्टर बेस्ड, जैसे कैरेट है, जो ब्रैकेट नोटेशन है, केर कोडेट है और 8 है। ठीक है। फिर हम कुछ करेंगे सब स्ट्रिंग बेस पे, जैसे स्लाइस है, सब स्ट्रिंग है। सब टीआर को एक बार हमें नहीं करने वाले क्योंकि ये कर लेंगे पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेप्रिशिएटेड हो चुका है। ठीक है। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं कोड पार्ट में। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें हम डाल रखा है राम इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है। और टेक्स्ट में डाल रखा है, टेक्स्ट को प्रिंट कर रखा है। तो सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं कि जैसे स्ट्रिंग है ना, जैसे एरे की एक इंडेक्सिंग होती है तो यहाँ भी आपकी स्ट्रिंग की भी एक इंडेक्सिंग होती है। जो इंडेक्स आपका 0 से शुरू होता है, जैसे आर आपका 0 है और लास्ट तक चलता है, जैसे आपका डॉट है वो 21 है। तो मतलब ये एक है राम इज ए गुड स्टूडेंट्स की इंडेक्सिंग पोजीशन है कि जो 0 से शुरू होकर लेंथ -1 तक जाएगी। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 22 है। तो अगर हमें देखनी है कि इसकी लेंथ टोटल कितनी है तो डॉट लेंथ आप लगा सकते हो, तो ये आपको लेंथ बता देगा कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। जैसे हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ गई 20, तो ये 22 आ गई, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग के अंदर, वो हमने करके देख ली। अब हम देखते हैं इसके करेक्टर बेस, जो भी इसके करेक्टर बेस मेथड है। ठीक है। स्ट्रिंग के मेथड करेंगे। स्ट्रिंग के मेथड क्या होता है कि बने बनाए मेथड है। जैसे अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर कोई मैनिपुलेशन करना है, फिल्टरिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, तो हमें सारे काम खुद नहीं करने पड़ेंगे लूप चला चला के। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे मेथड बने बनाए दे रखे हैं, उनका यूज कर सकते हैं। उनमें से मेथड्स को हमने जो स्टार्ट किया तो उसमें से कुछ मेथड हैं जो आपके करेक्टर के बेस के ऊपर है। मतलब हमें इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, उसके ब्याह पे हमें वो करेक्टर दे देगा। कुछ आपके सब स्ट्रिंग बेस पे है, मतलब एक सिंगल करेक्टर है तो करेक्टर हो गया, और एक से ज़्यादा करेक्टर है वो आपकी सब स्ट्रिंग होगी, मतलब स्ट्रिंग का ही एक पार्ट हो गया। तो वो दोनों हम यहाँ पे करके देख लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे console.log, और लॉग में हम टेक्स्ट लेते हैं जो भी हमारी स्ट्रिंग है और इसमें मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो मेथड अप्लाई करने का तरीका है डॉट। तो सबसे पहले हमारे पास है कैरेट। कैरेट क्या करता है कि कोई भी इंडेक्स पास करते हैं हम, तो जो इंडेक्स हम पास कर रहे हैं उसका करेक्टर दे देता है। तो अगर हमारे पास देखें तो 0 का करेक्टर क्या है, 0 पे हमारे पास जो कैर है वो आर है, 21 पे करेक्टर क्या है, डॉट है। तो हर एक है इंडेक्स के ऊपर एक करेक्टर है, वो करेक्टर हमें चाहिए तो हम क्या यूज कर लेंगे, के रेट यूज कर लेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पास करते तो उसको क्या समझता है, 0, और 0 इंडेक्स समझ के हमें क्या देता है, आर देता है। और हम 1 पास करते हैं तो 1 पे हमारे पास ए है तो ए दे देता है, 2 है तो 2 पास करें तो हमारे पास एम है, एम दे देता है। 21 पास कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डॉट है तो डॉट दे देता है। अगर आपको स्ट्रिंग आपकी कितनी मर्जी हो और आपको सिर्फ लास्ट करेक्टर उठाना है तो आप टेक्स्ट लेंथ से भी उठा सकते हैं। टेक्स्ट डॉट लेंथ है -1, तो टेक्स्ट डॉट लेंथ -1 करेंगे तो 21 आएगा और हमें क्या दे देगा, डॉट दे देगा। तो अगर आपको बोला जाए कि फर्स्ट करेक्टर उठाना है तो कैरेट 0 कर दो, बोला जाए कि लास्ट उठाना है तो जो टेक्स्ट लेंथ -1 कर दो, तो वो आपका लास्ट करेक्टर उठा देगा। ठीक है। तो ये कैरेट है। कैरेट आपका माइनस में काम नहीं करता, जैसे -9 डालूंगा तो कुछ भी नहीं देगा हमें। ठीक है। तो सेम तरीके से हमारे पास जैसे कैरेट है वैसे ही हमारे पास एक 8 है। कैरेट 8 की तरह ही काम करता है, पर फर्क इतना है कि ये -8 है ना, वो माइनस में भी काम करता है। देख लेते हैं कंसोल डॉट माइनस में कैसे काम करता है। कंसोल लॉग टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, कैरेट की जगह सिर्फ 8 यूज करेंगे। तो 8 में बाकी तो आपका वैसे ही काम करेगा जैसे और काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 0 तो ये 0 पे वैल्यू दे देगा। अगर मैं पास कर दूँ 21 तो 21 की दे देगा वैल्यू। अगर 2 पास कर दूँ तो एम आएगा तो एम दे देगा। पर कैरेट और इसमें क्या डिफरेंट है, 8 आपका माइनस में भी काम करेगा। तो अगर आप माइनस में वैल्यू देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया -1। तो -1 का मतलब क्या है कि ये जो लास्ट वैल्यू है आपकी ये -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ये आपका माइनस में काम कैसे करता है। और स्ट्रिंग के और मेथड भी होंगे जो आपके माइनस में काम करेंगे। तो माइनस में काम करने का फार्मूला समझ लो, ये क्या करता है, लेंथ में प्लस कर देता है जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है। तो माइनस आपकी जो भी यहाँ पे इंडेक्स आता है, सॉरी जो इंडेक्स है, तो इसके भी यहाँ पे ये काम करता है। तो ये आपका एक फार्मूला है, इसके हिसाब से वो लेंथ निकाल लेता है और हमारा ये आउटपुट देता है। तो लेंथ प्लस
और जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेंथ में से जो भी आपका इंडेक्स है उसको घटा देता है, आप उसको माइनस को छोड़ देना, ठीक है। तो माइनस प्लस करने के लिए माइनस ले लेंगे। तो अभी हमारे पास ये क्या है, जैसे हमारे पास -1 का हम देख रहे हैं क्या इंडेक्स है, तो ये कैसे काम कर रहा है। लेंथ हमारे पास कितनी है 22 में प्लस क्या कर रहा है आपका जो भी माइनस वैल्यू है -1, तो -1 अगर 21 करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा 21। तो जैसे ही आप यहाँ पे -1 लिखोगे तो आपकी कौन सी वैल्यू मिलेगी 21 पे। तो 21 पे हमारे पास क्या है डॉट है, तो डॉट मिल जाएगा यहाँ पे। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ से पास कर दूँ, जैसे ये आपका 21 है, ये 20 है, ये 90 18, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो उल्टा चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम कुछ और वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे आप -8 पास कर दो, तो -8 पे आपको क्या देगा, देखो इंडेक्सिंग के हिसाब से देख लो आप। अगर आपने यहाँ -8 कर दिया तो आपको कौन सी वैल्यू देगा, जो आपकी वैल्यू 14 के ऊपर होगी, ठीक है। तो अगर 22 में से 8 जाएंगे तो 14 बचेगा, तो 14 इंडेक्स में हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो दे देगा। तो -8 करेंगे तो 14 इंडेक्स वाली वैल्यू हमें ये दे देगा। जैसे 14 इंडेक्स पे आपका 4 है, ये चेक करने के लिए आप इसकी इंडेक्सिंग देख सकते हो। जैसे आपका राम है वो 0 से लेके 2 तक है, फिर ईच पे स्पेस आ गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका फिर 4 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 7 ये आपका 7 पे हो गया, फिर 8 हो गया, ये आपका 9 to 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये 14 हो गया। तो देखो ये बस एक मतलब हर एक कैरेक्टर का हमने देख लिया कि कौन किस इंडेक्स पे है। तो इसके हिसाब से देखें तो आपका जो राम है वो 02 पे हो गया, फिर एक स्पेस का आ गया, 3 पे स्पेस आ गया, फिर 4 5 पे आपका एज आ गया, 6 पे स्पेस आ गया, 7 पे 7 पे आ गया, फिर 8 पे स्पेस आ गया, गुड आपका 9 to 12 आ गया, फिर 13 पे स्पेस आ गया, फिर 14 to 21 के आ गया आपका स्टूडेंट आ गया। तो इसके हिसाब से देखें तो 8 पे के ऊपर क्या आएगा आपका एस भी आएगा, तो और आपको एस दे देगा। तो मतलब ये नेगेटिव में भी काम करेगा आपका। तो आपका नेगेटिव में कैसे काम करेगा, इंडेक्सिंग आपकी क्या है, तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, तो आप समझ पाओगे। इसके बाद हमारे पास एक ब्रैकेट नोटेशन भी है। ब्रैकेट नोटेशन क्या करता है कि एरे की तरह काम करता है। जैसे हम लिख देंगे console.log और यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट और ब्रैकेट नोटेशन यहाँ लगा देंगे, और वहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, इंडेक्स पास कर देंगे, तो वो उसकी इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। जैसे 0 पास किया तो 0 दे देगा, 1 के पास किया तो 1 के दे देगा, 21 पास किया तो 21 के दे देगा, लेंथ -1 पास किया तो लेंथ -1 की दे देगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, ये भी आपका माइनस में काम है, नहीं करता, ठीक है। माइनस में डालोगे वैल्यू तो आपको क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। तो अगर आप ये ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू ये मत समझना कि इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं जो 0 इंडेक्स पे हमें क्या दे रहा है, आर दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि आर की जगह कुछ चेंज कर दूँ, क्योंकि ये एरे की तरह काम तो कर रहा है। जैसे हम एरे में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्या इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एरे तो आपका म्यूटेबल है, चेंज हो जाती है, पर ये आपका इम्यूटेबल है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो आपकी यहाँ 21 कभी भी नहीं जाएगा, आप क्या बोलेगा कि ये तो रीड ओनली है, रीड कर लो भाई, चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद में आपका एक केयर कोड 8 भी है, तो यहाँ पे हम console.log और लॉग में डाल देंगे text.care code 8। केयर कोड 8 क्या कर देता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसका एस्काई कोड दे देता है हमारे पास। तो एस्काई कोड क्या होता है, आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता, तो ये एक काउंसलिंग है जो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए बनाई गई है। मतलब इसको एस्काई एक है अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसलिंग है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, तो इसकी फुल फॉर्म यही बनती है। इसने 256 कैरेक्टर का सेट बनाया हुआ है। तो 256 कैरेक्टर कैसे कन्वर्ट होंगे, नंबर से हमारे पास केयर कैसे आएगा, केयर से नंबर कैसे आएगा, और या नंबर से हेक्साडेसिमल कैसे आएगा, हेक्साडेसिमल से नंबर कैसे आएगा, इनसे बाइनरी कैसे आएंगे, सिंबल्स कैसे आएंगे, पूरे इसमें एक चार्ट बना के दिया हुआ है, जिसके हिसाब से पूरे कंप्यूटर काम करते हैं, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर है सभी इसी के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे लिए क्या है कि डेसिमल है, जो 0 से लेकर हम 9 तक यूज़ करते हैं। तो हर एक डेसिमल 0 से लेकर 256 तक डेसिमल है, उनके अगेंस्ट हमें करेक्टर और सिंबल्स की वैल्यू दे रखी है। मतलब हर एक करेक्टर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा एसकाई के हिसाब से। अगर हम देखें कि ए का क्या है, वो अगर हम कैप्स में ए लिखेंगे तो उसका है 65, और स्मॉल में ए लिखेंगे तो उसका है 97, और उसके बाद में इसकी सीरीज शुरू हो जाती है। तो ए अगर 65 है तो बी आपका क्या होगा 66 होगा, और आपका सी क्या होगा 67 होगा। तो ये आपकी सीरीज यहाँ पे चल जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास हम इंडेक्स पास करें, उसकी इसका ही वैल्यू मिल जाए, उसके करेक्टर की, ना कि करेक्टर मिल जाए। तो आप यहाँ पे कोर 8 दे दो, तो 0 पे हमें वो क्या देगा 82 देगा। अब 0 पे ए करके देखो तो क्या देगा 65 देगा। 0 पे बी करके देखो क्या देगा 60 कर देगा। 0 पे सी करके देखो क्या देगा 67 देगा। मतलब जो हमारे पास करेक्टर है
वो न्यूमेरिकल क्या रिप्रेजेंट करता है SKI के हिसाब से, वो हमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए उसको एज ए डेसिमल, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, केर कोड 8 यूज कर सकते हैं, जो कि हमने करके देख लिया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, इंडेक्स के बेस पे करेक्टर उठाने का काम है। अगर हमें सब स्ट्रिंग उठाना हो, एक पार्ट उठाना हो, तो हमारे पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले console.log, और हमारे पास देख लेते हैं कि टेक्स्ट के अंदर जाके आपके पास है substr है। ये आपका डेप्रिसिएटेड हो गया है, मतलब अभी ये यूज में नहीं है। इसको करके देखना भी हमारे लिए कोई वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, करके देख भी लेते हैं, यूज में हो या ना हो। ठीक है, तो हमें पता है कि काम कैसे करता है, पता होना चाहिए, ज़्यादा यूज में नहीं आएगा। ठीक है, और डेप्रिसिएटेड भी हो चुका है, इसका मतलब है आने वाले टाइम में बिल्कुल हट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देते हैं, जैसे हमने पास कर दिया 0, और यहाँ पे ये क्या लेगा, सब str आपसे क्या लेगा, 2 पैरामीटर लेगा। फर्स्ट पैरामीटर लेगा इंडेक्स, और उसके बाद में लेगा लेंथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 0 0 to 3, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 3 लेंथ तक उठा लेगा। जैसे यहाँ पे R से लेके ये M तक उठा लेगा। अगर मैं बोलूँ को इसको तो उठा ले, अगर ये वैल्यू देखो आप, ये वैल्यू मिस मत करो भाई, कहाँ गई हमारी वो, ये जो 0 से लेके 2 तक है, फिर 4 5 है, फिर 9 to 12 है। तो अगर मैं चाहता हूँ मुझे गुड उठाना है, तो मैं यहाँ पे 9 दे दूँगा, तो 9 हमारे कहाँ आ जाएगा, G से शुरू होगा, और फिर 4 दे दूंगा, तो 9 से 4 करेक्टर आपके उठा देगा। तो हमें क्या उठा देगा, गुड उठा देगा। जैसे स्टूडेंट के लिए हमारे पास क्या है, 14 से 21 है, तो यहाँ पे 14 दे दूंगा, और 7 करेक्टर उठाऊंगा, तो हमारे पास क्या उठा देगा, स्टूडेंट उठा देगा। मतलब फर्स्ट आपका इंडेक्स लेता है, सेकंड आपकी क्या लेता है, लेंथ लेता है। अगर आप लेंथ नहीं पास करते, तो रिमेन जितना भी है सबको उठा लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे 9 पास किया, तो इसको 9 से लेके मतलब गुड स्टूडेंट है वो पूरा पूरा उठा लेगा। तो मतलब ये ऑप्शनल है, और आप पहला भी पास नहीं करते तो क्या उठाता है, पूरी स्ट्रिंग उठा लेता है। तो ये आपका str है, जो आपका 2 पैरामीटर के बेस पे काम करता है। फर्स्ट इंडेक्स होता है, और सेकंड आपका लेंथ होता है। सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पे सब स्ट्रिंग है। तो अगर हम टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग करेंगे, तो ये हमारा भी यूज में है। ये क्या लेगा, दोनों चीज़ें आपकी इंडेक्स लेगा। पहले सब स्ट्रिंग के अंदर अगर हम देखें, तो दोनों क्या लेगा, हमारे पास इंडेक्स लेगा। तो सब स्ट्रिंग में आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर होंगे। फर्स्ट पैरामीटर आपका क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर होगा आपका स्टार्ट इंडेक्स, कि कहाँ से इंडेक्स को स्टार्ट करना उठाना, और लास्ट क्या होगा, ये क्या होगा, एंड इंडेक्स होगा, कि कहाँ तक उठाना है। तो स्टार्ट इंडेक्स मतलब वहाँ से उठाना स्टार्ट करेगा, एंड इंडेक्स मतलब वहाँ तक उठाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, ध्यान रखने वाली है, कि स्टार्ट है ये आपका इंक्लूडेड होता है। मतलब मैं इसको बोलूँ कि स्टार्ट इंडेक्स है वो आपका इंक्लूडेड होता है सब स्ट्रिंग में, ये आपका एक्सक्लूडेड होता है। मतलब अगर आप स्टार्ट इंडेक्स भेजोगे तो वो उसको इंक्लूड करेगा, और एंड इंडेक्स भेजोगे उसको इंक्लूड नहीं करेगा, वहाँ तक ही उठाएगा आपका। तो इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मैंने सब स्ट्रिंग लगा दिया, कुछ भी नहीं भेजा, तो ये पूरी स्ट्रिंग उठा लेता है। और अगर मैं भेज देता हूँ 0 से लेके, कि तो 0 से लेके 3 इंडेक्स तक उठा, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 3 तक उठा लेगा। मतलब 0 इंडेक्स भी उठाएगा, और क्या उठाएगा, 3 भी उठाएगा। 3 नहीं उठाएगा, सॉरी, ये 0 इंडेक्स उठाएगा, 3 नहीं उठाएगा। तो मतलब इसने क्या किया, सिर्फ राम राम उठाया, स्पेस नहीं उठाया। अगर मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, तो यहाँ 2 पास करने का मतलब क्या है, अगर आप इसके हिसाब से देखोगे, तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग थी ना, इंडेक्सिंग को दोबारा ले आता हूँ यहाँ पे, तो पता लग जाएगी। तो ये देखो 0 से लेकर 2 तक हमारे पास क्या है, राम बनता है, RAM। और जैसे मैं यहाँ 0 से लेकर 2 पास करूँगा, ये क्या उठाएगा, रा उठाएगा, M नहीं उठाया, मतलब 2 करेक्टर नहीं उठाया। तो मतलब 2 मतलब आपका जो एंड इंडेक्स है वो नहीं उठाया। मतलब अगर आप सब स्ट्रिंग के अंदर स्टार्ट इंडेक्स भेजोगे, एंड इंडेक्स भेजोगे, स्टार्ट इंडेक्स आपका इंक्लूडेड होगा, मतलब इसने R उठा लिया, और एंड इंडेक्स आपका एक्सक्लूडेड होगा, मतलब उससे एक पहले तक उठाएगा। तो मतलब इसने M उठाना था, वहाँ नहीं उठाया, वहाँ तक क्या उठाया, A तक उठाया। तो ये ध्यान रखना ना, आप हो जाएगा काम आपका। ये 9, अगर मैं 9 से लेके 12 तक उठाता हूँ, तो मतलब क्या उठाएगा, ये गुड पूरा नहीं उठाएगा, GOO उठा लेगा। तो हम चाहते हैं कि पूरा उठाए, तो हमें क्या भेजना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा, ताकि वो पूरा उठा ले। 13 तक भेजना पड़ेगा। मतलब लास्ट इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं करता, और फर्स्ट इंडेक्स आपका इंक्लूड करता है, जो आपको स्ट्रिंग का पार्ट बना के देता है। और आप कुछ भी ना भेजो, शुरू वाला इंडेक्स भेजो, लास्ट कुछ ना भेजो, तो लास्ट जितनी रिमेन है वो सारी उठा लेता है। और स्टार्ट भी नहीं भेजो तो आप पूरा उठा लेता है। अगर आप दोनों 0 भेजो तो आपको कुछ भी नहीं उठाता। और अगर आप यहाँ पे माइनस में वैल्यू देते हो, जैसे -2 वैल्यू दे दी, -4 दे दी, तो ये आपका माइनस में काम है नहीं करता, क्योंकि माइनस को इक्वल टू 0 समझता है। तो मतलब ये आपका सब स्ट्रिंग माइनस में काम है नहीं करती है, किस में काम करती है, प्लस में ही काम करती है। ठीक है, तो आपका ये सब स्ट्रिंग हो जाएगा। सब स्ट्रिंग के बाद हमारे पास स्लाइस है। सब स्ट्रिंग और स्लाइस में एक ही फ़र्क है कि जो हमारे पास
एक टेक्स्ट की सब स्ट्रिंग बनाने के लिए स्लाइस यूज होगी। उसमें भी 2 इंडेक्स होंगे, स्टार्ट इंडेक्स होगा, एंड इंडेक्स होगा, और वो भी सेम बिहेव करेगा जैसे सब स्ट्रिंग कर रही है। पर उसके अलावा स्लाइस आपका माइनस में भी काम करता है। सब स्ट्रिंग माइनस में नहीं काम करता, स्लाइस आपका माइनस में काम करता है। तो ये डिफरेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट दे देंगे कि 0 से स्टार्ट हो जा और 2 तक उठा ले। तो ये क्या करेगा, 0 को इंक्लूड कर लेगा, 2 को इंक्लूड नहीं करेगा तो क्या उठाएगा, रा उठाएगा। और हम बोलते हैं 3 तक उठा ले, तो 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, 0 से लेकर 2 तक उठा लेगा, क्या उठा लेगा, 0 से लेकर 2 तक राम को उठा लेगा। ठीक है, कुछ भी ना पास करोगे तो क्या उठा लेगा, पूरी स्ट्रिंग उठा लेगा। स्टार्ट पास करोगे, एंड पास नहीं करोगे तो क्या उठा लेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पास उठा लेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 9 पास कर दिया तो 9 से लेके पूरा स्ट्रिंग उठा लेगा। जैसे मैंने सब स्ट्रिंग में करे थे सेम चीज़ें यहाँ पे हो रही है, पर ये आपका माइनस भी काम करेगा। तो माइनस का लॉजिक वो सेम लगेगा जो हमने 8 में लगाया है। क्या लॉजिक कहता है कि लेंथ में वो प्लस कर देता है जो माइनस वैल्यू होती है वो। तो यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट पोजीशन माइनस में देनी है और आपको टी उठाना है तो हम क्या उठाएंगे, अगर टी देखना है हमें तो ये आपका, आप माइनस वैल्यू बैक एंड से लग जाओ। प्लस वैल्यू आपकी स्टार्ट से लगती है, माइनस वैल्यू आपके एंड से लगेगी। तो ये डॉट है, ये -1 है, फिर ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो अगर हम यहाँ पे 8 लगा दें यहाँ पे कि वो -8 से शुरू हो उठाना, तो -8 से शुरू हो तो कहाँ तक उठाएगा, अगर आपने सेकंड पास नहीं किया तो लास्ट तक उठाएगा। तो अब ये देखो इस फार्मूले के हिसाब से क्या उठाएगा, 22 में से प्लस कर देगा, क्या कर देगा, माइनस क्या कर देगा, 8 कर देगा। तो इसको आप -8 को 22 में प्लस करोगे इसी हिसाब से तो आपको ये जाएगा 14 आ जाएगा। तो मतलब ये कहाँ से उठाना शुरू करेगा, 14 से उठाने शुरू करेगा। तो मतलब एस से उठाना शुरू करेगा। हमें क्या दे देगा, स्टूडेंट डॉट दे देगा क्योंकि लास्ट हमने पास नहीं किया। और अगर हम लास्ट पास कर देंगे -1 तो यहाँ पे हमने कर दिया -1, तो अब कहाँ तक उठाएगा ये। तो इस फार्मूले के हिसाब से देख लो कि 22 में से प्लस करेगा -1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। और 21 पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डॉट है, ये आपका 20 तक चलता है और ये आपका 21 पे है। तो 21 पे हमारे पास डॉट है, क्योंकि -1 को इंक्लूड नहीं करता इसलिए डॉट इंक्लूड नहीं होगा। वो कहाँ तक उठा लेगा, स्टूडेंट तक उठा लेगा, टी तक। तो इसने स्टूडेंट टी तक उठा लिया। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।